हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास जो है 9th का, ठीक है। ये जो है 12.2, ठीक है। इससे पहले हमने 12.1 कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। आज जो है हम 5th क्वेश्चन से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको भी करना चाहिए साथ में, ठीक है। इससे पहले मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी वीडियो देखो पूरा देखो, ठीक है, क्योंकि ये आपके ज्ञान के लिए और समझ के लिए भी ज़रूरी है। अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होती है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, जो भलाई करता है जीवन में, ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है, प्राकृतिक भी उसी का साथ देता है, ठीक है, ईश्वर भी उसी का साथ देता है। क्योंकि दूसरे को भलाई करना ही इंसानों का परम धर्म होना चाहिए। जो इंसानियत करना छोड़ चुके हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, जो ईर्ष्यापूर्ण होते हैं, जीवन उनका दुखमय ही रहता है, ठीक है। मेरे साथ जुड़ चुके हो तो इसका मतलब है कि आप भी परोपकार की भावना से ही जीवन अपना व्यतीत करो। बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, ये तो थोड़ा सा बात था मेरी मन की, ठीक है। हम चलते हैं अब अपना क्वेश्चन 5th पे। 5th क्वेश्चन निकालिए अपना बुक और कॉपी पेंसिल, देखिए, देखते हैं कौन पहले करता है। आप करते हो कि मैं करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए। A rhombus is a shaped field as a green grass for a 18 cow is a grass. If the each side of the rhombus is a 30 meters and it's a longer to diagnosis of 48 meters, how much area of grass filled with the each of cow of getting? देखिए, इसमें क्वेश्चन में बहुत ही साफ किया गया है। 5th क्वेश्चन है, ठीक है। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या है, ऐसा कुछ बनाना था ये, ठीक है। रंबस है तो रंबस की तरह ही बनता है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा है, ये 90 डिग्री है, ये 30 है, ये 30 है, ठीक है। ये टोटल जो है 48 है। कितना गिवन है? 48 है। तो 48 टोटल इसका जो है 48 लेंथ है। लेकिन आप कह सकते हो कि 24 दोनों होगा, ठीक है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमने 24 इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आपको पता है कि ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं और कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें निकालने का क्या तरीका है। तरीका सिर्फ इतना है कि देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हम पाइथागोरस जो हम हेरोइन्स का फार्मूले के रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो आपको उसी बेस पे चलना चाहिए। देखिए, ये 2 पार्ट है ना सवाल में, 2 पार्ट है। देखिए, ये बन जाता है और एक नीचे वाला, ये भी 30 ही होगा दोस्तों, ठीक है। रंबस से दोनों साइड इक्वल होंगे, ये भी 48 होगा। कुछ जो होते हैं टीचर डायरेक्ट इनको करवा देते हैं, ये B/H के रिगार्डिंग करवा देते हैं, 1/2 B/H के रिगार्डिंग करवा देते हैं। चलिए, वो भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, लेकिन हमने हेरोइन्स के फार्मूले के रिगार्डिंग किया है, समझा है, तो हम उसी के बेस पे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है, ये 3 चीज़ हमें गिवन है। देखिए, ये टोटल हमने लेना पड़ेगा 48। तो आपके सामने है A बराबर 30 हो जाएगा, B = कितना हो जाएगा 30, और ये C = कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो कभी टीचर आपको इसको B/H करवाए तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, वो भी तरीका सही होता है, वो भी गलत नहीं है। अगर टाइम है तो हम जरूर करवाएंगे इसमें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले आपको पता है क्या निकालते हैं, A + B + C, ठीक है, अपॉन 2, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे आप उसके बाद दोस्तों, 30 + 30 + 48 अपॉन 2, तो क्या बन जाएगा इसका 60 एंड 60, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 108, ठीक है, अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 54। ये सब हमारा कितना निकल गया दोस्तों 54 जो हो जाएगा हमारा मीटर आ गया। आपको पता है कि फार्मूला जो होता है पाइथागोरस जो हमेशा हम करते हैं, मैंने दूसरा तरीका ना यूज़ करके इस तरीके की यूज़ इसलिए किया है क्योंकि इसमें आप परफेक्ट बन चुके हो। आपको अधिक कन्फ्यूज़न करना बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि टीचर अलग अलग तरीके से करवा देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, हर क्वेश्चन को ना अलग तरीके का कितने याद रखेंगे। आपको पता है पूरा बुक आपके पास याद करने के लिए भरा पड़ा है, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब के सब पढ़े हुए हैं। फिर तो आप कन्फ्यूज़ रहोगे। चलिए देखते हैं कितना 54 है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 54 -30, 54 -30, ठीक है, और यहाँ जाएगा 54 - 48। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए क्या होगा, इसको हम माइनस करेंगे, इसको 54 है ना, 54 में 30 करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, क्योंकि 54 इंटू 24 इंटू इसको माइनस करेंगे 6। देखिए, इसका तो ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है, तो इसको हमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि 54 का कुछ बन सकता है, नहीं। देखिए 9
जो है 9 6 कितना होता है, ठीक है 9 इंटू 6 बन रहा है 24। थोड़ा सा पता है क्या, आसान करने का तरीका को सीखिए। अब देखिए इसको 3 3 बन सकता है ना, 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6। तो इसका देखिए बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, यानी इसके डिवीजन सबका बन गया। 3 इंटू 6 इंटू 24 18 इंटू 24। तो मैंने कहा ना आसान से आसान करने की कोशिश कीजिएगा, तभी सवाल जो है बेस्ट बनता है। ठीक है, वो बेस्ट बनाना आपका काम है, जो बेस्ट बनाते हैं वही आगे निकलते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी भी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो इसको मल्टीप्लिकेशन आपको जब कीजिएगा तो इसका जो आएगा मल्टीप्लिकेशन करके वो कितना आएगा दोस्तों, ठीक है 432 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कि सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर में आएगा, सेंटीमीटर मीटर में है तो मीटर में है। ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन इसमें आप देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने सिर्फ ऊपर वाला पार्ट को निकाला है, तो नीचे वाला पार्ट को निकालने के लिए लिखेंगे टोटल रम्बस कितने आएंगे दोस्तों, रम्बस कितने होंगे, टोटल रम्बस साइड, टोटल रम्बस एरिया कितना बनेगा, हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 4 32। तो कितना आ जाएगा ये 468 मीटर स्क्वायर, क्योंकि टोटल में निकालना है ना। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो काऊ है वो ग्राजिंग कितने एरिया में करता है, कितने से करता है 18 काउ टू द ग्रास, ठीक है ग्रीन ग्रास ऑफ 18 काउज टू ग्राजिंग। अब देखते हैं काउ जो है कितना ग्राजिंग कर सकता है, ग्रास एरिया फ्रॉम 1 काउ। ठीक है, क्या लिखेंगे हम दोस्तों यहाँ पर, जो एक काउ ने कितना ग्राजिंग किया है, कितना उसने खाया है। ठीक है, एरिया फॉर 1 काउ कितना किया है उसने, तो हो जाएगा 864/18। अब इसको काटोगे, ठीक है तो काट दीजिए, इसको किससे काट दीजिए 9 से, 9 दूना 18, ठीक है 99 81, हाँ 99 9 और यहाँ हो जाएगा 54। ठीक है 54 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 856। ठीक है 6, तो इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 48। तो कितना आंसर आ गया 48 जो है मीटर स्क्वायर एक काऊ जो है ग्राजिंग करेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर मैंने कहा था कि अगर दूसरे तरीक़ा से किया जाए तो इसके लिए आपको पता है, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीक़ा से कराने की कोशिश करता हूँ, क्या पता आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर दूसरे तरीक़ा से आप कीजिएगा तो इसमें आपको पता है कि ये गिवन है, ये तो गिवन ही है ना, ये 5th क्वेश्चन का इसी का ये पार्ट है। लेकिन ठीक है ये वो रूल 1 था वो रूल 2 है, क्योंकि मैं चाहता हूँ नहीं हूँ कि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, ये गिवन है ना, तो 24 मैंने इसको किया था, 24 इसको किया था और ये हमारा कितना था 30 एंड 30। अगर ये आप देखिएगा तो ये 90 है, तो आपको पता ही है कि इसमें जो है कुछ आपको गड़बड़ दिख रहा है ना इसमें, कि हमें ये नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है। तो ये निकालने के आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस के जो फार्मूले होते हैं वो लगाना पड़ता है हमें। लेकिन इसमें जो है ये फार्मूला लगाते हैं, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है 30 है, तो हमें परपेंडिकुलर पता नहीं है, यानी इसको कह सकते हो कि लंब हमें पता नहीं है, हमें कर्ण गिवन है और आधार गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है ना दोस्तों हमेशा। तो h का स्क्वायर b का स्क्वायर जो होती है, तो देखिए इसमें लगा दीजिए p का स्क्वायर इज इक्वल टू h कितना है 30 का स्क्वायर, ठीक है माइनस 24 का स्क्वायर। तो p कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें थोड़ा सा यही आपको लफड़ा करेगा और अदरवाइज़ कुछ भी नहीं कर होगा, वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए इसको 24 को स्क्वायर कीजिए, देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 576 आएगा। ठीक है, इसको माइनस कीजिए, पी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका 324। ठीक है, अब 342 किसका स्क्वायर होता है ये आपको ध्यान रखना होगा, 18 का होता है। आपको पता होगा कि मुझे ये जल्दी से याद क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये याद तब होता है जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, छोटे क्लासों में जो होता है 8th क्लास में हम बच्चों को यही चीज़ सिखाते हैं कि बच्चे को स्क्वायर और क्यूब करना सिखाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए, जब हमारा परपेंडिकुलर आ चुका है तो हमें पता है कि हम फार्मूला क्या लगा देंगे इसमें। ठीक है, एरिया ऑफ, अब देखिए इसमें क्या निकालिएगा AOD, यानी AO और D, यानी जो हमारे ट्रायंगल, यानी कह सकते हो आप, अगर मान लीजिए ये A है, ये C है, ठीक है, नीचे वाला B मान लीजिए B है और ये O होता है हमेशा, या और ये D होता है।
तो आपको हमें पहले इस वाले क्षेत्रफल का निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एरिया आप AOD लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें 1/2 इंटू 24 इंटू 18, क्योंकि 18 तो आ चुका है ना, तो इसको काट दीजिए 1/2 24 इंटू 18 काट दीजिए, 9 का 18 9, तो 24 इंटू 9, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आ जाएगा 28 36 6 18 18 19 21, ठीक है, ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है दोस्तों, ठीक है, अब जो इसमें हमने निकालना है ये 216 जो आ गया एरिया ऑफ रम्बस। अब देखिए एक एरिया साइड तो निकल गया है, लेकिन हमें एरिया ऑफ रम्बस निकालना है, ठीक है, यानी रम्बस जो होगी कैसे होगी। देखिए ये 5वां ही क्वेश्चन है जिसको मैं दूसरा मेथड से करने की कोशिश कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना है, जो मेथड आपको बेस्ट लगता है उसको कीजिए। रम्बस में 4 साइड होती है, तो 4 × 216 कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 24 4, ठीक है, 4 5 6 8, तो ये आपका, ठीक है, यहाँ नहीं 4 5 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, ठीक, जो है इससे आपका मीटर स्क्वायर आ गया। जब ये आ चुका है, देखिए इसमें भी वही चीज़ आया था और ऊपर वाला क्वेश्चन में भी वही आया था, तो इसका मतलब है जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन वो सही है, तो आप हम वही लिखेंगे ग्रास, ठीक है, एरिया ऑफ 1 काऊ कितना आएगा दोस्तों 864/18, क्योंकि 18 गाय का निकाल, पहले एक का निकालेंगे तो 18 गाय है, उसको डिवाइड कर दीजिए, वो आ जाएगा 48। हमने पहले ही जो है इसको सोल्यूशन कर रखा है, तो हमें टेंशन नहीं था। तो ये भी तरीका आसान था, जो भी है आपको जैसा मेथड आपको बेस्ट लगता है वो कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन तो मैंने दोनों मेथड से करवा दिया, ये आपके लिए था, ज़रूरी था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ऑन द अम्ब्रेला इज़ मेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ 2 डिफरेंस कलर, ठीक है, इसमें 2 डिफरेंस कलर है, इच मेजरिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच द क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो दोस्तों इसमें ट्रायंगल के शेप में दिया हुआ है 10 है, चलिए 10 हैं, चाहे जो भी है, 6वां क्वेश्चन हमारा 6th है, ठीक है, 10 दिए हुए हैं अम्ब्रेला के शेप में, लेकिन हमें 3 चीज़ गिवन दे दिया है उसने, ठीक है, उसने दे दिया है कि 20 सेंटीमीटर है, बी हमारा 50 सेंटीमीटर है, और सी बोल दिया उसने 50 सेंटीमीटर है। अब जब 3 चीज़ गिवन होता है तो आपको पता ही है ना, सवाल तो यहीं से आसान हो जाता है, फिर हम इसे निकाल देते हैं, तो A + B + C/2। बाकी देखिए सारी बात बाद की बात है, पहले तो हम एरिया निकाल लेंगे, बाकी अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा। 20 + 50 + 50 50 50 100, ठीक है, 120, ठीक है, तो कितना 120 आ जाएगा, 2 कट गया 60 आ गया, तो एस आपका कितना आ गया 60, ठीक है, 60 जो है सेंटीमीटर आ गया। जब ये आ गया तो आप लगा दीजिए फार्मूला में S - A S - B S - C हो गया, ठीक है। तो आप देखिए 60 - 20, ठीक है, 60 - 50 और 60 - 50, तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमने थोड़ा सा सोल्यूशन कर देने हैं। देखिए 60 तो रहेगा ही रहेगा, 60 इंटू कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 60 इंटू इसको माइनस कीजिए 40 आएगा, इंटू 10 आएगा, इंटू 10 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखिए 60, अब देखिए सब में, अब ध्यान दीजिए 10 10 है, चलिए इसको 10 10 है तो मैं अपना आसान तरीका करता हूँ, ठीक है, 10 आ गया, अब होता है 6 बना दिया, इसको 2 × 2 कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने 10 × 10 पे ही रखा, ठीक है। अब देखिए इसका स्पेयर नहीं बन रहा है ना, तो जब पेयर्स नहीं बन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये तो चलिए बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, अब इसका पेयर्स नहीं बन रहा है, यानी 10 × 2 बाहर निकल गया, अब रह क्या गया अंदर 3 × 2 × 10, तो हम क्या करेंगे 10 × 2, देखिए आसान से आसान तरीका करोगे तभी समझ में आएगा, 3 × 2 × 2 × 5, अब इसका बन गया, तो 20 × 2 बाहर निकल गया, अंदर रह गया, कितना रह गया दोस्तों, देखिए कितना रह गया अंदर क्या रह गया, अंदर 5 रह गया ना, नहीं हम थोड़ा सा मिस्टेक कहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 10 है, यानी हमने यहाँ पर 10 मिसिंग किया हुआ है, ठीक है, ये मिसिंग हो गया हमसे 10, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये भी 10 नहीं रहेगा, ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ तो थोड़ा मिसिंग हो गया, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है,
मैं यहाँ से ही क्लियर कर देता हूँ आपको, क्योंकि गलत तरह रहेगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। देखिए यहाँ पर हमने 60 बनाने के लिए हम क्या किया, 3 × 3 2 किया और यहाँ 10 किया, ठीक है। 4 बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 × 2 × 10, यही हम मिसिंग कर रहे थे, ठीक है। सवाल आप मिसिंग करोगे ना ऑटोमेटिक समझ में आता है कुछ मिसिंग हमसे हो रहा है। देखिए ये इसका बन गया, इसका बन गया, अब यहाँ पर ये रह गया सिर्फ, तो ये हमारा जो है 10 × 10 आ गया, ठीक है। और ये 2 है, तो इसको हो गया 3 × 2, तो इसको आप लिख सकते हो सिंपली, ठीक है, 6 और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो 100 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इसने बोला है कि अम्ब्रेला 2 कलर्स का है। कितने कलर का है, 2 कलर का है। तो चलिए एक का तो हमें ये आ चुका है पीस का, तो दूसरा एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल क्या होगा, ठीक है। एरिया यानी जो क्षेत्रफल है लाल और ग्रीन का कितना होगा, देखिए एरिया ऑफ 5 रेड ट्रायंगल कितना होगा, आपको पता है ना, हमें 2, ठीक है, 200 अंडर रूट कितना 6 आया है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 200 अंडर रूट 6, तो कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला का आ गया, ठीक है। कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें सिंपल था। अब लिखना है एरिया ऑफ 5 ग्रीन बोला था ना, हाँ, ग्रीन ट्रायंगल का कितना होगा दोस्तों, 200, पहले एक का तो 200 इतना है, तो 5 × 200 6, तो कितना आ जाएगा 1000 अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दो आंसर आ गया ना, तो इसका 1066 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा गया है अ काइट इन द शेप ऑफ द स्क्वायर विद द डायगोनल्स ऑफ 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसाइकल ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर। इस साइड ऑफ द मेड फॉर 3 डिफरेंट शेडेड ऑफ शोइंग द फिगर हाउ मच पेपर ऑफ द इच शेड टू बी यूज इन। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, आपको 32 जो है एक स्क्वायर, इसने डायरेक्ट पहले ही बोल दिया है डायगोनल्स स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है कि सारे साइड जो होंगे इनके इक्वल होंगी। तो ये जब क्लियर बोल चुका है तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए ये 7th क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए एक इस शेप का है, ठीक है। अब इसमें ये बोल दिया है ना ये स्क्वायर शेप का, ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 30 है, 32 है, ये 32 है, ये 32 होगा, ये 32 होगा। तो इसका आपको पता है इसका हाफ जो होगा 16 होगा। तो आपको पता है लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, तो प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं है। जब हमें इतना कुछ पता लग चुका है तो सवाल तो इजी है। क्योंकि देखिए क्योंकि ये पूरा जो होगा, ये जो होगा ना ये भी 32 होगा, ठीक है। क्योंकि इसने ये बोला है ना कि स्क्वायर है, ये स्क्वायर शेप्ड बताया गया है, ठीक है। तो अगर आप इसमें जो है इसको कुछ जो हमें समझना पड़ेगा, ये जो हमारा हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, B। अब नीचे उसने एक ये भी बना रखा है, तो इसका चलिए बाद में हम करेंगे। ये है 6, 6 और 8, इसका तो चलिए बाद में करेंगे, अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो है इसका हम पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, AB से दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। हमने जो यहाँ पर है इसका निकालना है पार्ट, ठीक है। पहले तो हमने इन सब का पार्ट निकालना है। तो आप ले सकते हो जो है ट्रायंगल, ठीक है, CD यानी ये ट्रायंगल ले सकते हो। तो इसको ऊपर वाले ले लेते हैं, B जो DBC जो है उसको ले लेते हैं, C ट्रायंगल CDB में, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपको पता है 1/2, ठीक है, D और ये B, ये कितना है, और हम ले लेंगे क्या ले लेंगे C, ठीक है। और C हम क्या लेंगे, C और ये है हमारा, देखिए C और इसको M मान लीजिए, क्योंकि यहाँ हमने ये लेना है ना, तो C और M कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 × 16, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 8 आ गया, तो ये 32 × 8, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 6, 24, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहा। अब यहाँ पर जो हमें गिवन है ऐसा दिया हुआ है ना, इसमें यहाँ दिया हुआ है आपका 6, 6 और 8। तो जब इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको तो आपको करने इतना सरदर्दी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको तो आपको पता ही है कि ये हमारा 3 चीज़ दिया हुआ था, A =
6, B इक्वल टू 6 और C इक्वल टू 6। देखिए दोस्तों, जो चीज़ आपको बेस्ट तरीक़ा से आता है वही कीजिए। ये मेरा हमेशा मानना है कि उसी की वो बेस्ट बनाइए, क्योंकि आप अगर मैं इसको कोई और फार्मूला से कर लूँगा, कोई टीचर आपको अलग फार्मूला सिखा रहे हैं, तो वो आपको कन्फ्यूज़न डालेगा। 12 और 8 20, 8 14 2 कितना आ गया? 10 आ गया 10। अब हमने क्या करना है इसको ही, ठीक है। मैं हमेशा आसान तरीके के ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को कन्फ्यूज़ नहीं करना है। बहुत से बच्चे जो होते हैं कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसे हो गया, वहाँ पर वैसे हो गया। तो आप अपना बेस्ट जो है, बेस्ट टीचर, बेस्ट को ही सिलेक्ट करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपको समझना है, पड़ोसी को नहीं समझना है, ठीक है। समझना आपने है। जहाँ आपको अच्छा मिलता है आप वहीं पे जाओगे, ठीक है। अगर मेरा नहीं समझ में आ रहा तो आप नहीं जाओगे, तो मुझे मालूम है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर डिपेंड करता है। ज़बरदस्ती की यहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 × 4 × 2। अब देखिए क्या बनेगा, 5 × 2। 4 को तो मैं कच्चे चार नहीं करूँगा कि ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए बन गया, और 5, ठीक है। तो 5 अंडर रह जाएगा, 4 × 8 यानी 8 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप इसको पता है क्या सवाल जो होगा, ये अंडर रूट को जो है उसको अंडर रूट का सोल्यूशन करना होगा 5 को आपको, ठीक है। तो 5 को अंडर रूट करने से 0 0 हो जाएगा, 2 से जाएगा 2 4 1 0 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसको किससे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अब 4 हो गया, देखिए यहाँ पर 2 से कीजिए, 4 और 8, ये हो जाएगा आपका 6 1 0 0 0। तो इसका 2.24 समथिंग आएगा, 8 × 2.24। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो आ जाएगा समथिंग 17.92 स्क्वायर मीटर, ठीक है, यानी स्क्वायर मीटर। एक आंसर ये था आपका, और एक आंसर आपका ये होगा। कोई मुश्किल था? आसान तरीक़ा से मैंने कराने की कोशिश किया है कि आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो आप चाहते तो इसको ना यहाँ पर डॉट डाल के फिर इसको लेंथ इंटू ब्रेथ करके फिर निकाल सकते थे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा लफड़ा में चला जाता है, बहुत तरह के आपको इसमें प्रोसीजर करना पड़ जाएगा, जो आपको शायद कन्फ्यूज़न में डाल दे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन इसमें ये बोला गया है, फ्लोर डिज़ाइन ऑन अ floor is made up of 16 tiles which are triangular. The side of the triangles begin to 9 cm, 28 cm and 35 cm. जैसे फिगर आप देख रहे हो अपनी बुक में। Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पर पैसे के हिसाब से आपको निकालना है। तो उसने ऑलरेडी बोल दिया कि ट्रायंगल का साइड गिवन है। तो दोस्तों जब ट्रायंगल का साइड बोल दिया तो सवाल तो हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है, हमें कन्फ्यूज़न ही नहीं है। ए इक्वल टू कितना गिवन है, देखिए 9 है, बी कितना गिवन है 28, सी इक्वल टू ये है 35। ये शायद इस डिज़ाइन है, इसको बताया गया है, आपने फिगर में भी देख रहे होगे। तो एक फिगर का निकाल लोगे तो बाकी तो ऑटोमेटिक ही निकल जाता है। तो ये निकल गया, आपको पता है। जब ये चीज़ हमें पता लग चुका है तो हम क्या करेंगे, अपने फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। 9 + 28 × 35/2। आप सबको प्लस कर दीजिए, प्लस कीजिएगा 8 9 18 21 22 2 और 5 6 7 72/2 आ गया, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, आपको पता है ये जो है 36 का होता है। तो ये हमारा एस निकल गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आपको पता ही है। उसके बाद जो है हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाता है, जो हमेशा मैं करता हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप लोग सोचते हो कि बार बार मैं फार्मूला क्यों लिखता हूँ। मैं कई बार आपको कह चुका हूँ कि आप जितना बार फार्मूला लिखिएगा ना, जब मैं ही आपको गलत सिखा रहा हूँगा तो आप भी तो गलती करोगे। तो मेरा यही रूल होता है कि जब भी आप क्वेश्चन करो अब बार बार फार्मूले लिखो। इससे क्या होगा, आपको लास्ट तक जब एग्ज़ाम आएगा तब तक आपका जो है याद ही हो जाए, रट ही जाए, आपको दिमाग में ही आ जाए, फिर आपको तो कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसको रन करने की। 36 हो गया, ठीक है। इसको माइनस की कर दीजिए तो ये 27 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिए 8 हो जाएगा, 16 × 1 आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए इसको 6 × 6 कर सकते हैं, 3 × 3 × 3 कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 कर सकते हैं। तो इसका ये स्क्वायर बनेगा, इसका ये स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा। जो बन गया उसको बाहर निकाल दीजिए। 6 × 3 × 2, इसका रह गया 3 × 2 अंदर रह गया। 18 18 18 दूना कितना 36 36 √3
कितना जगह 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 का क्या करना पड़ेगा, वही जो हमेशा आप करते हो, ठीक है, 6 का वही निकालना पड़ेगा। 2 से जाएगा 4, 2 जाएगा यहाँ 4, ठीक है, यहाँ 0 0 2.004, तो इसका जो है अप्रोक्सीमेटली जो होगा इसका 2.45 के आसपास आ जाएगा। आप करिए कितना, आपने कंसेप्ट पता ही होगा आपको, अगर आपने 6 के जो देखे होंगे मेरे वीडियोस में, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, ठीक है दोस्तों। हर जगह पता है कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता, क्योंकि टाइम का भी लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो ये इतना आ गया, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अब जब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 48 26 25 8.2 सेंटीमीटर। इसमें दोस्तों आपको अप्रॉक्सीमेटली लिखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि इस सवाल को जो है हमने पॉइंटों में लेके किया है। मैं कई बार बता चुका, जो पॉइंटों में हम करते हैं सोल्यूशन, तो उसको थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमसे पूछा क्या गया था, देखिए एरिया ऑफ 16, ठीक है, क्या बोला है 16 सच अ टाइल ही पूछ रखा है ना, तो हमें एक का तो निकल चुका है, तो 16 को क्या करने के लिए 888.2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका समथिंग जो होगा आंसर होगा 14, ठीक है, 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब ये बात हो चुका है तो इसमें कॉस्ट भी पूछ रखा है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ठीक है, इसको पॉलिशिंग कराने के लिए, जिसमें हमने उसने 50 पैसे दिए हुए हैं पर, ठीक है, 50 पैसे जो है पर एड्रेट, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, यही बात बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। देखिए 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, हमारा वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है लेकिन पर नहीं है, तो इसको जो ये आंसर आया ना 1411.2, इसको हम 50 से तो गुना करेंगे, लेकिन 100 भी नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर में बोल रखा है, इसलिए। तो क्या हो जाएगा, ये 25 दूना 50 दूना 100, 2 से काट दीजिए, यहाँ हो गया 7, 7 एकम 7, 7 14, ठीक है, 0 और कितना जाएगा 5.6। तो आपका जो आंसर एग्जैक्ट आएगा रुपीस में, वो कितना आएगा दोस्तों 705.6, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, यानी इसी के आसपास आंसर होगा। कोई मुश्किल है, कोई डाउट है, कैलकुलेशन है तो बताइए मुझे। बहुत ही आसान तरीक़ा से क्वेश्चन हो गया है और होना भी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो इसका 9th है, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ लेंगे, ठीक है, इसलिए जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। दोस्तों आपने जो टाइम यहाँ पर मेरे साथ व्यतीत किया, जो आपने मेरे साथ टाइम एक्सपेंड किया, इसके लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आपको 100% पता होगा, एग्ज़ाम तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और हमेशा इसी साथ त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहिए और हमेशा एंजॉय कीजिए, पढ़िए मज़े से, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, बाय।